भारत का एक अनोखा गांव जहां होती है बिल्ली की पूजा। क्या बिल्ली भी हो सकती है हमारे लिए शुभ? कर्नाटका के किस गांव में देवी ने लिया बिल्ली का अवतार? इस गांव में जाना तो बिल्लियों को न सताना। दोस्तों, वैसे तो हर किसी का मानना है कि बिल्लियां अशुभ होती हैं, पर क्या ये सच है या झूठ? आज हम आपको इसी बारे में बताएंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर कुछ घटना घटने वाली होती है तो जानवरों को उसका एहसास पहले से ही हो जाता है। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण तो कुत्ते हैं। उन्हें जल्द ही किसी भी घटना का आभास हो जाता है और वो कभी रोने लगते हैं तो कभी अपने अलग व्यवहार से होने वाली घटना का संकेत बताते हैं, लेकिन उन्हें कभी अशुभ नहीं कहा जाता। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि फिर भला इन बिल्लियों को अशुभ क्यों माना जाता है? एक तौर पर तो वो भी लोगों को किसी घटना के होने से पहले ही संकेत दे रही होती हैं। दरअसल दोस्तों, बिल्लियां केवल अशुभ घटना का संकेत नहीं देती हैं, कभी कभी वो आपके लिए शुभ संकेत भी लेकर आती हैं। जैसे कि अगर आपके घर में गोल्डन कलर की बिल्ली आती है तो वो आपके घर में लक लेकर आती है, या अगर इसे किसी दूसरी तरह से कहें तो गोल्डन रंग की बिल्ली आपकी किस्मत बदल सकती है। वहीं अगर गौर किया जाए तो अक्सर लोग बिल्ली के रास्ता काटने को बुरी घटना का संकेत तो मानते ही हैं, साथ ही घोर अपशकुन भी मानते हैं। लेकिन अगर इस विषय में सोचें तो पता चलता है कि बिल्लियां अगर आपका रास्ता काटती हैं तो वो आपके साथ होने वाली किसी अनहोनी को रोक लेती हैं। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसे किस प्रकार से लेते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि बिल्लियों के संकेत शुभ और अशुभ दोनों होते हैं। अब ये आपके मानने पर निर्भर करता है कि आप उसे क्या मानते हैं या आप उसे कैसे सोचना और समझना चाहते हैं। तो चलिए अब आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताते हैं जहां बिल्लियों को देवी की तरह पूजा जाता है। दरअसल इस गांव में बिल्लियों को न केवल शुभ माना जाता है बल्कि मंदिरों में तथा घरों में उनकी पूजा भी की जाती है। इस गांव की खास बात यह है कि इस गांव के हर घर में बिल्ली किसी देवी से कम नहीं है। ये खास मंदिर कर्नाटक के मांड्या जिले से लगभग 30 किलोमीटर दूर बेक्कालेले गांव में है, जहां बिल्ली की मगम्मा देवी के रूप में पूजा की जाती है। वहां के लोगों का कहना है कि उनके पूर्वजों के सामने मगम्मा देवी बिल्ली के रूप में प्रकट हुई थी। साथ ही उनके बीच एक बिल्ली के रूप में निवास करके गांव को बुराइयों और कई खतरों से भी बचाया था। पूर्वजों को अपनी दिव्य शक्तियों के साथ दर्शन देकर वो गायब हो गई थी। इसी के बाद से इस गांव का नाम बेक्कालेले पड़ा, क्योंकि बेक्कू को कन्नड़ में बिल्ली कहा जाता है। साथ ही यहाँ पर मगम्मा उत्सव भी मनाया जाता है जो 3-4 दिन तक चलता है। यहाँ पर बिल्ली को लेकर कई कड़े नियम बने हैं। अगर कोई व्यक्ति बिल्ली के साथ दुर्व्यवहार करता है तो दंड स्वरूप उसे गांव से निकाल दिया जाता है, और किसी को मृत बिल्ली मिलती है तो उन्हें बिल्ली के शव को सम्मान पूर्वक दफन करना होता है। तो दोस्तों, ये गांव भले ही अब बिल्ली को देवी के रूप में पूजता है, लेकिन हम आपको बता दें कि सनातन धर्म में तो हर जानवर पूजनीय है। बिल्ली के विषय में एक प्रसंग और आता है। दरअसल इजिप्ट के लोगों का मानना था कि बिल्लियां जादुई प्राणी हैं जो उन्हें पालने वाले लोगों के लिए सौभाग्य लाने में सक्षम है। और भी कई देशों का मानना है कि बिल्ली को पालना सही है, क्योंकि बिल्लियां अनाज से चूहों को बचाती हैं और कई खतरनाक जानवरों को घरों से दूर रखती हैं। तो इस जानकारी के बाद आपको बिल्लियां शुभ लगती हैं या अशुभ? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।